ओके, तो आज हम लोग बात करेंगे यूपीआई के बारे में, मतलब कि यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस के बारे में। यूपीआई क्या है, इसको कौन डेवलप किया, इसका काम क्या है, और यूपीआई जिसके पास होता है उसको क्या क्या चाहिए उसको यूपीआई को यूज़ करने के लिए, और यूपीआई से हम लोग मनी कैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं या ले सकते हैं। ठीक है, मतलब कि मनी कैसे ले सकते हैं या दे सकते हैं, मतलब ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं यूपीआई का। तो यूपीआई क्या है? तो यूपीआई का फुल फॉर्म होता है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। ठीक है, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। तो यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस जो है वो क्या है? तो ये इंस्टेंट रियल टाइम पेमेंट सिस्टम है, मतलब कि तुरंत काम करने वाला पेमेंट सिस्टम है, जो कि नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा डेवलप किया गया है। ये किस लिए काम करता है, ये किस सेक्टर में काम करता है? तो इसका काम है इंटर बैंक ट्रांजैक्शन, मतलब एक बैंक से दूसरे बैंक में जो पैसा ट्रांजैक्शन होता है वही इसका मेन काम है। ठीक है, और इसको डेवलप कौन किया? नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन। ठीक है, अब बात करते हैं जो इंटरफेस है, मतलब जो ये आपका यूपीआई है, इसको रेगुलेट कौन करता है? तो इसको रेगुलेट करता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। मतलब कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इसके लिए दिशा निर्देश बनाती है, जो कि दो बैंक अकाउंट के बीच में पैसा को ट्रांसफ़र करता है किसी भी मोबाइल से। जैसे हम लोग करते हैं ना, गूगल पे से ट्रांसफ़र करते हैं पैसा, इस अकाउंट से उस अकाउंट में तुरंत चला गया, या फ़ोन पे किसी भी चीज़ से। तो ये वही काम करने के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कुछ दिशा निर्देश देता है कि आप इतना लिमिट में कर सकते हो, आपको ऐसा करना है, ऐसा करना है। ठीक है, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है वो यूपीआई को रेगुलेट करता है। ठीक है, अब जो भीम यूपीआई है तो भीम यूपीआई आपको पता ही होगा कि ये सरकारी है। ठीक है, ये गवर्नमेंटल है। तो इसको कौन ओन करता है? इसको ओन करता है, इसका मालिक कौन है? नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। हालांकि यहाँ पर बहुत सारा यूपीआई का प्राइवेट प्लेयर्स भी है, मतलब प्राइवेट में भी बहुत सारा यूपीआई आईडी है, जैसे कि पेटीएम हो गया, फ़ोनपे हो गया, गूगल पे हो गया, एंड वगैरह वगैरह बहुत सारा है। ठीक है, भीम यूपीआई जो है वो 2016 में 11 अप्रैल 2016 को भारत में लॉन्च किया गया था, और इसका मार्केट जो है वो भारत में ही है। हालांकि अब इसको कुछ कुछ देश से मतलब लिंक किया जा रहा है कि यहाँ पर भी हम लोग उसका बैंक टू बैंक ट्रांजैक्शन हम लोग कर सकें। ठीक है, ऐसा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कोशिश कर रहा है। ठीक है, अब आगे हम लोग देखते हैं कि आगे यूपीआई को यूज़ करने के लिए हम लोग को क्या होना चाहिए, हम लोग के पास क्या चीज़ होना चाहिए जो हम लोग यूपीआई यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो यूपीआई यूज़ करने के लिए सबसे पहले हम लोग के पास होना चाहिए एक बैंक अकाउंट, और ऐसा बैंक में बैंक अकाउंट जो कि यूपीआई ट्रांजैक्शन को सपोर्ट करता हो। मान लेते हैं कोई बैंक है एक्स, उसमें बैंक अकाउंट है मेरा, लेकिन वो यूपीआई आईडी से ट्रांजैक्शन को सपोर्ट नहीं करता, तो क्या फ़ायदा? कोई फ़ायदा नहीं है। और बैंक वाई में अगर मेरा आईडी है जो कि यूपीआई से ट्रांजैक्शन से हमारा सपोर्ट करता है, तो बैंक वाई वाला ही काम करेगा, बैंक एक्स वाला बैंक अकाउंट नहीं काम करेगा। ठीक है, तो सबसे पहले नॉर्मल सी बात है कि हमको यूपीआई का जो भी सपोर्टिंग ऐप है उसको अपना स्मार्टफोन में डाउनलोड करना पड़ेगा। जैसे कि मान लेते हैं कि गूगल पे, ठीक है, वो हम लोग ऐप यूज़ करने के लिए स्मार्टफोन पे सपोर्ट कर देंगे। ठीक है, उसके बाद जैसे ही मोबाइल नंबर हम अपना बैंक अकाउंट से लिंक करेंगे और जो स्मार्टफोन का नंबर है वो दोनों हम बैंक अकाउंट में मोबाइल जो ऐप है उसमें डालेंगे, तो एक वेरिफिकेशन के लिए ओटीपी आएगा। ठीक है, तो ओटीपी आने के बाद वो देखेगा कि ये आपका मोबाइल नंबर है या नहीं है। ठीक है, अगर वो होगा तो वो ओटीपी डायरेक्ट आकर के वहाँ से लिंक हो जाएगा, और अगर नहीं होगा तो कैंसिल कर दिया जाएगा। ठीक है, उसके बाद जैसे ही आपका सब कुछ वेरीफाई हो जाएगा, आपको एक यूपीआई एड्रेस दिया जाएगा जिससे कि आप पेमेंट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मान लेते हैं कोई एयरटेल का अगर ऐप है तो उसका यूपीआई आईडी देगा अगड़म बगड़म तगड़म .airtel.upi.in, या ऐसा कुछ भी दे सकता है। ठीक है, फॉर एन एग्जांपल था ये। ठीक है, अब मनी हम लोग जो पैसा है वो कैसे भेज सकते हैं? हम लोग तो यूपीआई कर लिए, अब हम लोग देखते हैं कि पैसा हम लोग कैसे भेज सकते हैं। ठीक है, तो पैसा भेजने के लिए सबसे पहले हम लोग को बहुत तरीका है, उसमें से एक तरीका है आपका वर्चुअल पेमेंट एड्रेस और यूपीआई आईडी। किसी का भी यूपीआई आईडी पर हम पैसा दे सकते हैं कि जो कि उसका बैंक अकाउंट से लिंक्ड हो। ठीक है, उसके बाद आता है मोबाइल नंबर। किसी का मोबाइल नंबर पे हम लोग देख करके देख सकते हैं कि उसका अकाउंट उससे लिंक्ड है कि नहीं, और अगर लिंक्ड होगा तो डायरेक्ट उस मोबाइल नंबर पे हम लोग अपना पैसा भेज सकते हैं। ठीक है, उसके बाद अकाउंट नंबर है आईएफसी, किसी का अकाउंट नंबर डाल के डायरेक्ट उसके बैंक अकाउंट में हम लोग पैसा भेज सकते हैं। ठीक है, लेकिन शर्त यही है कि वो यूपीआई सपोर्टेड होना चाहिए। ठीक है,
आधार नंबर, किसी का भी बैंक अकाउंट जो कि आधार नंबर से लिंक्ड है उसको हम लोग डाल करके उसका बैंक अकाउंट स्कैन कर लेंगे, उसके बाद फिर उसमें पैसा भेज देंगे। ठीक है। क्यूआर कोड, कोई भी क्यूआर कोड जो कि लिंक्ड है उसको क्यूआर कोड को स्कैन करेंगे, स्कैन करने के बाद वहाँ पर हम लोग उसमें पैसा भेज देंगे। कोई भी क्यूआर कोड में एक वीपीए होता है, अकाउंट नंबर होता है और आईएफसी या मोबाइल नंबर सब कुछ इंक्लूड रहता है, सब कुछ उसमें कैप्चर रहता है। ठीक है। तो हम लोग देखें कि कोई भी यूपीआई ऐप से हम लोग ये यूपीआई कैसे हम लोग पैसा भेज सकते हैं। ठीक है। तो यूपीआई बहुत काम की चीज़ है। तो कमेंट सेक्शन में आप लोग बताइए कि आप लोग यूपीआई यूज़ करते हैं कि नहीं, और अगर करते हैं तो किस ऐप में यूज़ करते हैं। और अगर आप लोगों को किसी भी तरह का कोई भी ऐप डाउनलोड करने में परेशानी हो या कोई भी दिक्कत हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। ठीक है। थैंक यू वेरी मच। और इस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें। ठीक है। थैंक यू।